हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। बच्चे, चैप्टर हम लोगों का चल रहा है परसेंटेज, प्रतिशत, और क्लास नंबर 4 आज हम लोग करने वाले हैं। क्लास का टाइम थोड़ा सा हम लोगों ने बढ़ाया है और धीरे 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 इस टाइम को हम लोग 1.5 घंटा या उससे ऊपर अपनी हैबिट के अंदर लेकर आ जाएंगे। ठीक है? तो गुड इवनिंग सभी को। चलो भाई, चैप्टर बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है हमारा। एक सेकंड का समय देना बस। चलिए, तो पहली क्लास में हम लोगों ने बहुत बेसिक थ्योरी पढ़ी परसेंटेज की, और परसेंटेज में बस अब हमें टाइप वाइज चलना है और टाइप वाइज चीज़ों को समझते जाना है। ऐसा कुछ स्पेशल ऐसा इसमें है नहीं। तो चलिए, कल का जो मैंने होमवर्क आपको दिया था उसके लिए थोड़ा सा वेट करना। कल का जो होमवर्क था थोड़ा सा वेट करना। एक टाइप मैं आपको कराऊंगा, उस टाइप के अंदर ही आपका जो कल होमवर्क दिया था वो आ जाएगा। ओके? तो चलिए, या पहला हम जो टाइप फिफ्थ अब करने वाले हैं, कल के होमवर्क से ही शुरुआत क्यों ना करें? आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर आप लोग कहते रहोगे सर होमवर्क होमवर्क होमवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और सवाल नंबर आज का पहला ये रहा। सवाल है कि एस टी से 20% ज्यादा है। एस जो है वो टी से 20% ज्यादा है, और जो टी है वो यू से 10% कम है। अब आपसे कह रहा है एस और यू का रेशियो बता दो, अनुपात बता दो, क्या होगा? बताएंगे बच्चे जल्दी से इस सवाल का जवाब क्या होगा भाई इसका? एस टी से 20% ज्यादा है और टी यू से 10% कम है। तो आपसे पूछा है एस और यू का रिलेशन। बच्चे, सबसे पहले तो जितने भी परसेंटेज हैं आपको इनका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पता होना चाहिए। अगर मैं 10% की बात कहूंगा तो ये आ जाएगा 1/10। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? अब आपने क्या करना है, एस टी से 20% ज्यादा है यानी कि 20% अधिक। तो क्या मैं इस रेशियो को 5 से 1 बढ़ाकर 6 कह सकता हूं? भाई 20% अधिक बोला है तो रेशियो हमारा 5 से 6 हो जाएगा। और फिर उसने बोला टी यू से 10% कम है। कम है, कम का मतलब है यहां पर हमारा रेशियो 10 से घट के कितना हो जाएगा बच्चे? 9 हो जाएगा। बस आप इनको गुणा कर दो, ये आ जाएगा 5 धाम 50, ये आ जाएगा 6 निम्मा 54। यही जो आपका रेशियो बना है, ये पहले वाला बंदा यानी कि एस, और ये सबसे लास्ट वाला बंदा यानी कि यू। तो एस और यू का रेशियो कितना आ गया भाई? 2 से काट दो आप इसको 25, और 2 से काट दो इसको 27। एस और यू का रेशियो कितना मिल गया हमें? 25 और 27। 27 25 नहीं, यही होगा, 25 27 होगा। पहले एस है ना, फिर लास्ट में यू है। 27 25 आप कैसे कह रहे हो? 25 27 होना चाहिए। एस टी से 20% अधिक है और टी यू से 10% कम है। एस और यू का रेशियो 25 और 27 होगा। नहीं तो आप इसे रेशियो बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो बनाकर भी कैसे करोगे भाई? एस और टी का रेशियो बना लो। अगर एस टी से 20% ज्यादा है, एस टी से, अगर मैं टी को 100 मान लू, इफ मैंने टी को 100 मान लिया, तो एस कितना हो जाएगा? 20% ज्यादा यानी कि 120। तो 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। अब बात कर रहा है टी और यू की। भाई उसने बोला टी यू से 10% कम है। अगर मैं यू को 100 मान लूं तो टी 10% कम यानी कि 90 हो जाएगा। तो यहां से हमको रेशियो मिल गया 9 और 10। अब हमको क्या चाहिए बच्चे? एस और यू का रेशियो। क्या चाहिए हमको? एस और यू का रेशियो।
क्या दो रेशियो को कंबाइंड करना आपको आता है? दो रेशियो को कंबाइंड करना आपको आता है? बिल्कुल। 27-25 होगा ना? हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, यहां से 27-25 आएगा। मैं उसमें देखूंगा कि हमने क्या गड़बड़ किया है। पहले यहां से देख लो कि अगर मैं टी को बराबर करता हूं तो 5 नाम 45 होता है, इसको 9 से गुणा कर दो और इसको 5 से। यहां 9 से किया है तो यहां भी 9 से करना पड़ेगा, यहां 5 से किया है तो यहां भी 5 से करना पड़ेगा। बच्चे हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 45, ये भी 45 और ये 50। हमको क्या चाहिए? हमको एस और यू का रेशियो चाहिए। ये हो जाएगा आपका 54 और 50, यानी कि 5 से 2 से जाएगा 25 बार और 2 से जाएगा 27 बार। तो हमारा जवाब हो गया 27-25, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सक्सेसिव में क्या दिक्कत थी? ओके, सक्सेसिव में क्या दिक्कत थी? एस टी से, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, टी यू से कम है ना? यहां उल्टा दिया हुआ है, टी यू से कम है। अगर यू टी से कम होता ना, या यू टी से ऐसा कुछ इसके बीच में रिलेशन होता, तो फिर हम ये सक्सेसिव की तरफ जाते। इसीलिए ये रेशियो हमारा उल्टा हो गया, इसीलिए। तो फिर ठीक है, आप रेशियो से भी जा सकते हो, नहीं तो आप 100 मानकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां रिलेशन हमें उल्टा दिया हुआ है, इसीलिए हमारा रेशियो उल्टा हो गया। दूसरे सवाल पर आओ। ये सवाल देखो भाई जरा, और बताओ मुझे इस सवाल का जवाब क्या होगा। यदि राम की आय श्याम से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन से 30% कम है, तो राम और सोहन की आय का रेशो बता दो क्या होगा। बताओ। राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन यानी कि पहला और सबसे लास्ट का रेशियो आपसे पूछा गया है। चलिए भाई देखते हैं, पहले राम और श्याम की बात करते हैं। भाई राम और श्याम क्या कह रहे हैं? श्याम, एस एच लिख देंगे। तो राम की आय श्याम से, अगर मैं श्याम को 100 मानता हूं तो राम की आय 70% ज्यादा, यानी कि 170 हो जाएगी। 0 से 0 गया तो राम और श्याम का रेशियो कितना आ गया भाई? 17-10। ये राम और श्याम का रेशियो है। अब उसने बोला कि श्याम की आय सोहन से 30% कम है। तो अगर मैं श्याम और सोहन का रेशियो आपसे पूछूं, तो सोहन की आय को अगर मैंने 100 माना तो श्याम की आय 30% कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगी बच्चे? 30% कम, यानी कि ये हो जाएगी 70। तो 0 से 0 गया, ये रेशियो मिल गया हमें 7-10 का। अब हमसे जो रेशियो पूछा है ना, हमसे जो अनुपात पूछा है भाई, वो राम और सोहन का पूछा है, पहले और लास्ट के का रेशियो, पहले और लास्ट के का रेशियो। देखो ये भी आप बिना मैट्रिक्स मेथड के या बिना इक्वल करे कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं, अगर हमें राम और सोहन पहले और लास्ट के का रेशियो पूछा है ना, पता है कैसे निकलेगा ये? आपने पहला और पहले को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों रेशियो के पहले और पहले को मल्टीप्लाई कर दो, 17 सत्ते 119, और दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, 10 धाम 100। तो राम और सोहन का रेशियो कितना मिल गया? 119:100। आपको कोई मैट्रिक्स मेथड जो आपने रेशियो में पढ़ा, कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई जरूरत नहीं 10 और 7 को बराबर करने की। आपको राम और सोहन का रेशियो चाहिए था ना, तो दोनों के पहले और पहले को गुणा कर दो 119, दूसरे और दूसरे को गुणा कर दो 100, तो राम और सोहन का रेशियो आपको मिल गया। आपका आराम से आंसर आ गया 119 और 100। ये सवाल देखिए जरा, इसका जवाब बताओ भाई कितना होगा?
सवाल है ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। सी की आय डी की आय से 20% कम है, तो ए की आय सी की आय से कितना परसेंट अधिक होगी? चलो देखते हैं। भाई पहली लाइन में उसने बोला कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो यहां से बच्चे मैं ए और बी इनका रेशियो बना सकता हूं, क्योंकि ए की आय बी की आय से 25% कम है। तो ए और बी का रेशियो बताओ मुझे क्या होगा। आप कहेंगे कि सर ए और बी का रेशियो निकालने के लिए फिर से पढ़ते हैं। ए की आय बी की आय से 25% कम है। अगर मैं बी को 100 मान लू, अगर मैं बी को 100 मान लू, तो ए की आय 25% कम है। कितना है मेरे भाई? 75। तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यानी कि ए और बी का रेशियो आपको मिल गया 3:4 का। अब उसने कहा कि जिसकी आय, यानी कि जिसकी का मतलब है वो बी के बारे में बात कर रहे हैं। बी के बारे में क्यों? मान लो ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय यानी कि जो सबसे लास्ट वाला बंदा है उसी से उसने स्टार्टिंग करी है, जिसकी आय सी से 40% अधिक है। अगर मैं बी और सी का रेशियो आपसे पूछूं, तो अगर मैंने सी को 100 माना तो बी की आय 40% ज्यादा हो जाएगी। कितना हो जाएगी बच्चे? 140, यानी कि 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। तो बी और सी का रेशियो आ गया 7:5 का। अब आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? देखो आपको आगे दिया हुआ है कि सी की आय डी से 20% कम है। हाँ, हम सी और डी का रेशियो भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है ए की आय सी की आय से कितना परसेंट अधिक है। मतलब हमसे ए और सी के बारे में पूछा है, डी का कोई जिक्र ही नहीं। और जब डी का कोई जिक्र ही नहीं, तो फिर सी की आय डी की आय से 20% कम है। इस वाली लाइन को मैं भूल जाऊंगा। मुझे ए और सी के बीच में रिलेशन चाहिए, वो तो मैं इन दोनों से भी निकाल सकता हूं। वैसे उसने ए और सी के बारे में ही तो पूछा भाई, डी के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। तो फिर मैं ए की आय सी की आय से कितना परसेंट अधिक है, यहीं से ही ए और सी का रेशियो बना लो। बच्चे अगर मैं यहां से ए और सी का रेशियो बनाऊंगा तो कितना बनेगा जरा बताना मुझे। भाई पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर दो, 7×21। दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, 4×5 = 20। यानी कि ए और सी का रेशियो कितना मिल गया? 21 और 20 का। अब कह रहा है ए की जो आय है वो सी से कितने परसेंट ज्यादा है। कल दुनिया भर के सवाल ऐसे मैंने आपको कराए, तो सी से कितना ज्यादा है ये सबसे पहले आप मुझे बता दो। कितना अधिक है सी से? आप कहेंगे सर ए 1 अधिक है। और अगर परसेंट अधिक बताना है कि परसेंट में कितना अधिक है, तो आप कहेंगे ए बटे, और जिससे बात करता है सी से, उस 20 को नीचे ले लेंगे और गुणा 100। तो आप कहेंगे 20×5 = 100। सर 5% अधिक है। हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके दिमाग में एक सवाल टन 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 बजेगा कि भाई सी की आय डी की आय से 20% कम है। सर फिर इस लाइन का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट टाइम वेस्ट। एग्जामिनर चाहता है कि आप सी और डी का भी रेशियो निकालो, फिर ए बी सी डी का रेशियो निकालो, और यहीं पर 10-15 मिनट अपने खराब कर दो। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से चलोगे तो आप जानते हो कि हमें ए और सी का रिलेशन पूछा है, वो तो इन दोनों से आ जाएगा। बस इसीलिए हमने सी और डी की बात ही नहीं करी, हमने ए और सी का रेशियो यहीं से निकाल दिया। 3×7=21, 4×5=20। देख लिया सी से कितना ज्यादा है ए, 1 ज्यादा है। कितने परसेंट ज्यादा है? 1/सी, 20 और गुणा 100, 5% ज्यादा है। अच्छे सवाल हैं ये, आसान सवालों में भी अच्छे सवाल हैं। इस सवाल को करिए। ये है सक्सेसिव मेथड, ये है सक्सेसिव। बच्चे हमने जो अभी 3-4 सवाल किए, इसमें सक्सेसिव क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि उसमें ए बी का रेशियो दिया हुआ था, फिर बी और सी का अलग दिया हुआ था।
वो सक्सेसिव नहीं थे। तो हमने जो सक्सेसिव लगाने की कोशिश करी तो हम वहां गलत कर गए, क्योंकि वो सक्सेसिव नहीं थे। उसने बोला ए बी से इतने परसेंट ज्यादा है, बी सी से उतने परसेंट ज्यादा है, तो ए और सी का उसने रिलेशन पूछा। लेकिन यहां सक्सेसिव है, यहां क्रमागत है कि एक संख्या की 25% वृद्धि की गई और 25% वृद्धि करने के बाद फिर 16% की कमी कर दी, यानी कि क्रमागत रूप से वृद्धि और कमी करी गई है। पहले 25% बढ़ाया, फिर उसी संख्या को, सेम नंबर को फिर 16% डाउन कर दिया। ये होता है सक्सेसिव। पहले बढ़ाया, घटा दिया, बढ़ाया, घटाया, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव, है ना। तो अब यहां पर हम जो हमारा रेशियो मेथड है उसे आराम से लगा सकते हैं कि भाई 25% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न सबसे पहले आप मुझे बता दो कि सर 1/4 होता है। प्यारे भाई 16% कितना होता है? ये होगा 16/100, यानी कि 4 से कटेगा 4 चौके 16, 4 से कटेगा 25 चौके 100, 4/25। अब सवाल को मैं फिर से पढ़ता हूं। सवाल ने क्या बोला कि पहले तो 25% की ना वृद्धि की गई, 25% पहले बढ़ाया गया। तो क्या बच्चे मैं रेशियो को लिख सकता हूं 4 में 1 जोड़कर 5? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। फिर उसने 16% की कमी कर दी, यानी कि 25 में से 4 घटाकर कितना कर दिया? 21 कर दिया। अब आप इनकी गुणा कर दो कि 25 चौके 100 और 21 पंजे 105, यानी कि किसी भी संख्या की वैल्यू, किसी भी संख्या की वैल्यू अगर पहले 100 थी तो बढ़ के कितनी हो गई? 5, 105 हो गई। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई बच्चे? कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? आप कहेंगे कि सर 5 की वृद्धि हुई है, और अगर यही वृद्धि हमें परसेंट में निकालनी हो तो 5/100 और गुणा 100। तो आप कहेंगे सर 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि, 5% का इंक्रीज, और यही मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव, कि एक ही संख्या को पहले बढ़ाया गया, फिर दोबारा बढ़ाया या फिर घटाया गया, दोबारा बढ़ाया घटाया गया, एक ही संख्या को बार बार अप डाउन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव। इस सवाल को पढ़ के डिसाइड करो क्या ये सक्सेसिव है तो लगाओ। चलिए देखते हैं जरा। हाँ, उससे भी हो जाएगा, अभी मैं आपको बताता हूं वो तरीका भी। बताओ जरा। भाई कह रहा है रवि के वेतन में पहले 50% की कमी आई, है ना, और फिर बाद में 50% की वृद्धि हो गई। पहले तो 50% की कमी हुई, फिर 50% की वृद्धि हो गई। उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था? जो उसका अंतिम वेतन था ना, वो आरंभ शुरू के वेतन की तुलना में कितना कम था? बताओ भाई। पहले तो एक ही संख्या 50% का बच्चे फ्रैक्शन भिन्न कितना होता है? आप कहेंगे सर 1/2 होता है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। तो सवाल ने आपसे बोला कि पहले तो 50% की कमी हुई है। 50% की कमी का मतलब है हमारा रेशियो 2 से घट के कितना हो गया? 1। फिर 50% की वृद्धि हो गई। इस बार हमारा रेशियो में 2 में 1 जुड़ेगा और रेशियो हो जाएगा 3। बच्चे इधर गुणा करेंगे 2 दूनी 4, इधर गुणा करेंगे 3 एकम 3, यानी कि हमारी संख्या अगर पहले 4 थी तो वो बढ़ के या घट के कितनी हो गई? वो 3 हो गई। सर यहां तो कमी हुई है, यहां तो कमी हुई है सर। कमी कितने की हुई है? 1 की कमी हुई है। और परसेंट में कमी बतानी है तो 1 बटा, और किस संख्या पर? 4 पर, और गुणा 100।
आप कहेंगे सर 4 से कटेगा 25 बार और 25 एकम 25% की कमी हुई है सर। कितने की कमी हुई है मेरे भाई? 25% की कमी। ये अब एक फॉर्मूला भी बच्चे अक्सर फॉर्मूला रट लेते हैं और फिर वो हर जगह उसी को चिपकाते हैं, चाहे कोई मास्टर बिना फॉर्मूले के पढ़ाना चाहे लेकिन उसके सर में चोट मारते रहते हैं ऐसे करके, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं है क्या बच्चे। सक्सेसिव इंक्रीज या फिर सक्सेसिव डिक्रीज का एक फॉर्मूला, या इसको अगर मैं लिखूं सक्सेसिव चेंज, सक्सेसिव चेंज का एक फॉर्मूला होता है, सक्सेसिव चेंज है ना। सक्सेसिव चेंज का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस a गुणा बी बटा 100। ये फॉर्मूला होता है हमारा सक्सेसिव चेंज का। किसका? सक्सेसिव चेंज का। यानी कि किसी भी संख्या में a% की बढ़ोतरी या कमी हुई हो, फिर b% की बढ़ोतरी या कमी हुई हो, तो दो संख्या के बारे में दो बार कहेगा तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस a गुणा बी बटा 100। एक बात और ध्यान रखना है कि अगर वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा, उसको प्लस में रखना है, और अगर कमी होगी, डिक्रीज होगा, तो उसको माइनस में रखना है। माइनस मतलब कमी और प्लस मतलब वृद्धि। मान लो किसी भी संख्या में 10% की वृद्धि हुई, पहले तो 10% की वृद्धि हुई और फिर 5% की वृद्धि हुई। भाई पहले तो 10% की वृद्धि हुई, फिर 5% की वृद्धि हुई। अब आप बताओ ओवरऑल वृद्धि, कुल वृद्धि उस संख्या में कितनी हुई है। आप ये मत कहना कि सर 10 और 5 15 की वृद्धि हुई है, नहीं, ये सक्सेसिव वृद्धि है। पहले वृद्धि हुई 10% की, फिर जो संख्या 10% की वृद्धि के बाद हुई उसमें 5% की वृद्धि हुई है, तो ये होता है हमारा सक्सेसिव, है ना। तो पहले 10% की वृद्धि, फिर 5% की। इसको a मान लो, इसको b मान लो, यहां रख दो, तो आप कहेंगे 10 प्लस 5 प्लस 10 गुणा 5 बटा 100। तो 10 और 5 15 प्लस 10 धाम 100, 5 बटा 10 होता है 0.5, यानी कि आप कहेंगे बच्चे 15.5% की वृद्धि। क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर 15.5% की वृद्धि। बात क्लियर है? एक और सवाल अगर मैं आपको दूं कि पहले किसी संख्या में 20% की वृद्धि हुई है, पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर उसके बाद 10% की कमी हो गई। पहले तो 20% की वृद्धि हुई और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई, तो बताओ ओवरऑल वृद्धि या कमी कितना हुआ है। पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 10% कम कर दिया गया, तो ओवरऑल वृद्धि या कमी कितनी होगी। बच्चे आप बड़ी सिंपल तरीके से कहेंगे कि सर a प्लस बी प्लस a गुणा बी बटा 100 होता है। अगर यहां वृद्धि है तो प्लस लेना है, कमी है तो माइनस। तो 20 तो प्लस का आएगा और ये 10 माइनस का हो जाएगा, है ना भाई। कमी है ना, तो इस 10 को मैं किस में रखूंगा? माइनस में रखूंगा ना। और प्लस a को प्लस में रखना है 20 गुणा, और 10 को रखना है माइनस में, और बटा 100। तो 20 में से 10 गया 10, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और 2 एकम 2, और वो भी माइनस का, है ना। माइनस का होगा ना 2 एकम 2, तो आप कहेंगे सर 8% की वृद्धि है। भाई 10 में से 2 गया तो प्लस का 8 ही तो आएगा, तो कितना आ गया बच्चे? 8% की वृद्धि। ऐसे आप फॉर्मूला लगा सकते हो। अब चाहे पीछे के जो 2 सवाल मैंने आपको कराए हैं उनमें भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे ये है, जैसे इस सवाल में आप फॉर्मूला बड़े आराम से लगा सकते हो कि एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की गई और फिर 16% की कमी कर दी। पहले तो 25% की वृद्धि की गई और फिर 16% की कमी कर दी गई। तो a प्लस बी यानी कि वृद्धि को प्लस में रखना है और कमी को माइनस में, प्लस
25 गुणा माइनस का 16/100। तो 25 में से 16 गया 9, 25 चौके 100 और 4 चौके 16। ये 4 है माइनस का, तो 9 माइनस 4 कितना आ गया 5। अब ये 5 प्लस का आया है, तो 5% की वृद्धि, यही मेरा जवाब होगा, जो कि आपने रेशियो से यहां पे किया था। बच्चे यही चीज आपके फॉर्मूले से आ गई है। आपको पहला मेथड मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर पहले वाला ही ठीक था, आपकी मर्जी है। हालांकि दोनों आपको आने चाहिए। ये 50% वाले में भी आप लगा लेना फॉर्मूला वाला मेथड। मैं लेकर चलता हूं आपको अगले मेथड की, अगले सवाल की तरफ। बच्चे जो ये a+b+a×b/100 है ना, केवल 2% के लिए ही सीमित है। अगर 3% आ जाए तो या तो उसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला पढ़ो या फिर उसे रेशियो मेथड से करो। और रेशियो मेथड से तो हम 2 वाला भी कर रहे थे। जैसे अब यहां देखो, एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की जाती है और फिर उसी संख्या में दोबारा 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 40% की कमी की जाती है। तो बताओ मूल संख्या में निवल कमी यानी कि नेट डिक्रीज कितना होगा। जल्दी से कमेंट करने की बजाय अपनी कॉपी में पेन चला लो। मैं कह रहा हूं जितना पेन कॉपी में घिसोगे जीवन में उतनी रफ्तार पकड़ोगे। जितना कम पेन घिसोगे कॉपी में रफ्तार उतनी धीमी हो जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड है कम पेन घिसना है या ज्यादा। ज्यादा पेन घिसने का मतलब है ऐसे मत घिसने लग जाना कि रफ्तार बोला है सर ने अब तो ऐसे ही घिसता रहूंगा पेन रफ्तार पकड़ लूंगा, नहीं। मतलब मेहनत के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं। सर वृद्धि का पता कैसे चलेगा फॉर्मूले से? अगर आपका फाइनल जो परसेंटेज है प्लस में आ रहा है तो वृद्धि और माइनस में आ रहा है तो कमी। करिए बच्चे इस सवाल को जरा। एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि होती है, फिर 20% की वृद्धि, फिर 40% की कमी। इन सबको पहले रेशियो में बदल लो। 16% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न अगर मैं कहूंगा तो 16/100 यानी कि 4 चौके 16 और 4 से जाएगा 25 बार। 20% का हम सभी जानते हैं 1/5 होता है और 40% का भी हम सब जानते हैं 2/5 होता है। बच्चे ये मैं मानकर चल रहा हूं कि जो परसेंटेज की पहली क्लास में मैंने आपको टेबल लिखने के लिए बोला था वो आपने अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लिया होगा और उसको रिवाइज आप कर रहे होंगे। तो पहले तो 16% की वृद्धि है बच्चे, यानी कि 25 से रेशियो बढ़ के कितना हो जाएगा 29। फिर 20% की वृद्धि है यानी कि 5 से रेशियो बढ़ के 6 हो जाएगा। फिर 40% की कमी है, 5 से रेशियो घट के कितना हो गया 2 घटा दो 3 बचा है। गुणा करेंगे 5 पूरे 25, 25 25 625। ये कितना है आपका 6 निम्मा 54, 6 दूनी 18 और 5 23। और 3 की गुणा करेंगे 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7। यानी कि कोई संख्या हमारी 625 थी वो बढ़ के 702 हो गई, बढ़ के 702 हो गई। तो अब आप देख लो कितनी संख्या वो वृद्धि हुई है। तो 12 में से 5 गए 7, 9 में से 2 गए 7, 77 बढ़ी है। और अगर परसेंटेज में बताना है तो 77/625 और गुणा 100। तो 25 चौके 100 और 25 25 625, 7 चौके 28, 4 सत्ते 28 और 2 बटे 25। तो कितना आ जाएगा 25 से कम 25 5, 25 दूनी 50 और 2/25। यानी कि 12 सही 2/25 है। क्या कर लिया हमने 4 सत्ते, ओहो सॉरी सॉरी, ये मल्टीप्लाई हमने गलत कर दिया भाई। 4 सत्ते 28 हासिल का 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 और बटे 25। 25 से कम 25 5, 25 दूनी 50, 8/25। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या?
हाँ वही तो। ये वाला ना, 6 निम्मा 54 5, 6 दूनी 18 और 5 23, 3 चौके 12, 1 3 3 और 1 10। कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है? अल्लाह गुड। ओके। ओके सॉरी सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया समझ में। ये वाला मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डाउन गया है कि 6 निम्मा 54 हासिल के 5, 6 दूनी 12, हम 18 ले जा रहे थे, 6 दूनी 12 5 17, बाई मिस्टेक। तो 3 चौके 12, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 एकम 3 2 5। यहाँ कमी हुई है। कितने की कमी? 5 में से 2 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 5 गया 1। परसेंट कमी निकालना है तो 103/625 और गुणा 100। तो 25 चौके 100, 25 25 से हम 625, ये हो जाएगा बच्चे 412/25। तो 25 एकम 25, 15 और 1 16, 25 छिक्के 150 और 12/25। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। 29 छिक्के 174 होता है। ठीक है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। सेनोरिटा, ये सवाल करिए। बताएंगे बच्चे इसका जवाब जल्दी से? सवाल ने कहा एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। तो बताओ आपकी मूल संख्या क्या है? बच्चे 20% का फ्रैक्शन भिन्न कितना होता है? 1/5। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/20। डायरेक्ट याद कर लो इसे, जो पर्चा सामने चिपकाया हुआ है ना उसमें लिख लो। शायद 15% मैंने नहीं लिखवाया है तो लिख लो, उसमें 3/20 होता है। तो पहले तो उसने 20% घटाया, यानी कि 5 से 1 घट के कितना हो जाएगा? 4। फिर 15% बढ़ाया है, यानी कि 20 से 3 बढ़ के कितना हो जाएगा? 23। गुणा करना चला, 20 पंजे 100 और 23 चौके 92, यानी कि कोई संख्या 100 से घटकर अगर 92 हुई है तो सवाल कह रहा है वो तो 64 कम है। भैया 100 से 92 कितने की कमी है? 8 की कमी है। और 8 यूनिट का मान किसके बराबर है? 64 के बराबर। 1 यूनिट 8 अट्ठे 64, 1 यूनिट का मान 8। आपसे कह रहा है मूल संख्या। बच्चे मूल संख्या तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है जो 100 है, ये मूल है। जो राइट हैंड साइड वाली है ये आपकी नई संख्या है जो घटने या बढ़ने के बाद बनी है। तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 100 × 8 दैट इज 800। और हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर। आ गया सभी का? कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक सवाल मैं आपको एक छोटे परसेंटेज का कराता हूं कि जब परसेंटेज हमारा छोटा हो। देखेंगे बच्चे जरा इसको। सवाल है एक संख्या में पहले 8% की वृद्धि की जाती है और फिर 3% की कमी की जाती है ताकि संख्या 2619 प्राप्त की जा सके। ये फाइनल संख्या है। ये 2619 जो हमें मिली है ना, ये फाइनल संख्या है। कह रहा है बताओ उस संख्या का 5% कितना होगा।
जो ओरिजिनल संख्या है ना उसका 5%। पहले तो हमें ओरिजिनल संख्या निकालनी पड़ेगी। यहीं तक का सवाल देखो, यहां से यहां तक कि पहले संख्या को 8% बढ़ाया गया, फिर 3% कमी की गई, उसके बाद जो हमें संख्या मिली है ना वो 2619 है। तो पहले तो आपको वो मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको उस ओरिजिनल संख्या का 5% बताना पड़ेगा। करो। अब ये परसेंटेज थोड़ी ऐसी हैं, फ्रैक्शन अगर आप इनका करते हो तो थोड़ा सा उठपटांग जाएगा। आप रेशो से कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी लेकिन हो जाएगा। भाई 8% का फ्रैक्शन कितना होता है? 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। 3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/100। तो उसने पहले तो 8% की वृद्धि की है, यानी कि 25 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 27। फिर उसने 3% की कमी कर दी, यानी कि 100 से घटाकर कितना कर दिया? 97। तो ये हमारी इधर गुणा करेंगे 25 गुणा 100 यानी कि 2500, और इधर गुणा करना थोड़ा सा आपको परेशानी पैदा कर सकता है। आप कर लो, हो जाएगा ये गुणा भी, है ना, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं है। 27 सत्ते कितना होता है? 189। भाई 2 सत्ते 14 और 7 सत्ते 49, यस 189 का 9 हासिल के 18। 27 निम्मा होता है 243 और 18 कितना हो जाएगा? 261। यानी कि संख्या अगर मेरी 2500 है तो वो कितनी हो गई? 2619 फाइनली हो गई। ये अगर मेरी मूल संख्या है तो ये मेरी नई संख्या हो गई, और सवाल ने कहा है कि नई संख्या तो हमें 2619 मिली है। मतलब 2619 यूनिट का मान 2619, एक यूनिट का मान एक, तो 2500 यूनिट का मान 25। बच्चे मेरी ओरिजिनल संख्या कितनी है? 25। अब बिना पेन उठाए इसका 5% निकाल दो। कोई निकाल सकता है क्या? एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि सर बिना पेन उठाए 5% ऐसे निकाल दूंगा चुटकी में, बिना पेन उठाए। बच्चे ये 2500 है, इसका 5%, या तो आप ऐसे कर लो 2500 गुणा 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 पंजे 125। लेकिन मैंने कहा बिना पेन उठाए। कोई कर सकता है क्या? ऐसा है कोई गुरु जी का लाल? यस है। कि सर 2500 का 5% निकालना है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कैसे। भाई 2500 का 10% कितना है? 10%, दिमाग में ही बताओ 10%। सर 10% तो 250 है। 10% कितना है? 250। और 10% का भी अगर मैं आधा कर दूं, 10% का भी अगर मैं हाफ कर दूं, तो 250 का हाफ कितना हो जाएगा? 125। और उधर 10% का आधा कितना हो गया? 5%। यही हमारा जवाब है बिना पेन उठाए, कि हमें 2500 का 5% बताना था। या तो 1% 25 और 5% 25 गुणा 5 125, या फिर 10% 250, 5% 125, ऐसे भी कर लो। और नहीं तो जो बच्चे कम मेहनत करना जानते हैं वो इस तरीके से कर सकते हो। हाँ ठीक है, मैंने आपको हर पॉसिबिलिटी बता दी है। चलिए आप इसे ना फॉर्मूले से भी कर लेना। पहले आप ना 8% की वृद्धि और 3% की कमी लगाकर नेट देखना, नेट वृद्धि या कमी कितनी है। वृद्धि आए तो 100 में जोड़ देना उसको, और उसे 2619 के बराबर 1% और 100% का मान निकालना। थोड़ा सा लंबा मेथड जाएगा, पॉइंट वगैरह जाएंगे, हो जाएगा वैसे भी। चलो भाई, चेंज करते हैं टाइप को और आते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। क्या है अपना अगला टाइप, जरा देखेंगे। बहुत आसान है। कैसे? पहला सवाल देखो, सवाल में ही बताता हूं मैं करना क्या है आपको। मैं कर रहा हूं पूरे परसेंटेज में इस टाइप से आसान टाइप आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बस आपको ये पढ़ना है टाइप, 2 बार पढ़ना। गुरुजी ने कहा पढ़ना है तो पढ़ना है, 2 बार पढ़ो, फिर मैं आपको कराता हूं।
चलिए बताएंगे। देखो, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से है 20% और 40% अधिक है, ऐसा सवाल अक्सर देखने को मिल सकता है। जब भी दो संख्या किसी तीसरी संख्या से अपना कंपैरिजन करें, जब भी दो संख्या किसी तीसरी संख्या से अपनी तुलना करें, देखो यहां कर रही हैं, यहां दो संख्या मिलकर तीसरी संख्या से कह रही हैं। पहली संख्या कहती है तीसरी से कि मैं तुझसे 20% ज्यादा हूं, दूसरी संख्या भी कहती है तीसरी संख्या से मैं तुझसे 40% ज्यादा हूं। तो क्या यहां दो संख्याओं ने मिलकर तीसरी संख्या को टारगेट किया कि दो संख्या तीसरी संख्या से? यस। ऐसा सवाल जब भी आपको मिले देखने को, तो एक लाइन में रेशियो बताता हूं मैं कैसे निकालते हैं, सिंगल लाइन में। सिंगल लाइन में रेशियो देखिए कैसे करते हैं। जब भी दो संख्या किसी तीसरी संख्या से अपना कंपैरिजन करेंगे ना, तो तीसरी संख्या को 100 मान लो। ये जो तीसरी संख्या है ना C, इसको 100 मान लो। अगर आपने ऐसा कर लिया, भाई साहब जीवन सरल है आपका ऐसे सवालों में। अब पहली संख्या कहती है तीसरी संख्या से कि मैं तुझसे 20% ज्यादा हूं। अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 120, 20% ज्यादा इससे। और दूसरी संख्या भी कहती है इसी तीसरी संख्या से कि मैं तुझसे 40% ज्यादा हूं। अगर तीसरी संख्या 100 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 140। बन गया रेशियो आपका। क्या रखा इन बातों में? सवाल हो गया हाथों में। उसने कहा पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, यानी कि हमसे पूछा है ए और बी का रेशियो। भाई साहब आपने करना है 120 और 140 का रेशियो। 0 से 0 उड़ा दो, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, आंसर 6-7 आ गया। अगला सवाल तैयार हो, मुझसे भी पहले आपका जवाब आना चाहिए। चलिए देखता हूं कौन धुरंधर मुझसे पहले जवाब देगा। मैं तो सबसे लास्ट में ही देता हूं यार, सबसे पहले कौन देगा? ये है कि दो संख्या तीसरी संख्या से, दो संख्याओं ने मिलकर तीसरी संख्या को टारगेट किया कि 10% और 20% कम है, इस बार कम है। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने परसेंट बढ़ाया जाना चाहिए? दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए पहले तो ABC का रेशियो बनाओ। ये तो बाद की बात है जो उसने पूछा है। अगर मैं यहां ABC लिखता हूं तो तीसरी संख्या को अगर मैं 100 मानता हूं तो पहली संख्या क्या होगी बच्चे? 10% कम। तो ये अगर 100 है तो पहली संख्या 90 हो जाएगी, दूसरी संख्या 20% कम यानी कि ये 80 हो जाएगी। अब तीनों का आपको रेशियो मिल गया ABC का। अब सवाल ने आपसे पूछा कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने परसेंट बढ़ाया जाना चाहिए। पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करता हूं तो कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे? क्या 10 बढ़ाना पड़ेगा? लेकिन सवाल ने परसेंटेज में पूछा कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है तो बताओ कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करता हूं तो मुझे 10 जोड़ना पड़ेगा दूसरी संख्या में, और अगर मुझे परसेंट में बताना है तो 10 बटा और दूसरी संख्या को नीचे रखेंगे, क्योंकि मैं दूसरी संख्या को बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर कर रहा हूं। तो दूसरी संख्या को हम नीचे रखेंगे क्योंकि दूसरी संख्या को बढ़ाकर यहां ले जा रहे हैं। तो बेस संख्या यानी कि रूट नंबर हमारा दूसरी संख्या है और गुणा 100। तो बच्चे ये हो जाएगा आपका 1/8 गुणा 100। दुनिया जानती है 12.5% होता है। 1/8 फ्रैक्शन का परसेंटेज दुनिया जानती है 12.5%।
है। आपको 100/8 करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ 1/8 गुणा 100 देखा ना, तो मैं बता रहा हूं कोहनी मार मार के कमर तोड़ दूंगा। अगर 1/8 गुणा 100 को डायरेक्ट 12.5 नहीं लिखा आप लोगों ने, अगर 100/8 फिर 4 दूनी 8, 25 चौके 100 ऐसे अगर करोगे ना, तो कुटाई कर दूंगा। सच बता रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के पीछे। लेकिन फिर भी अगर वो गधों वाली चाल चलनी है तो उसके लिए फिर मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा। ये सवाल देखिए, इसका जवाब बताओ भाई। देखो, उसने कहा ए बी से 16.66% कम है। ए बी से इतना परसेंट कम है। यदि ए का मान 500 तो बी का मान क्या होगा? तो बड़ा आसान सवाल है, तो बड़ा आसान है। 16.66% का फ्रैक्शन आप लोगों को मैंने लिखवाया है 1/6 होता है। कितना? 1/6। तो उसने बोला ए बी से कम है। अगर मैं बी को 6 मान लूं तो ए जो है 1 कम हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा बच्चे? 5। अगर मैंने बी को 6 माना तो ए हो जाएगा कम, यानी कि 5 हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? उसने कहा यदि ए का मान 500 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 500। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 500/5 यानी कि 100। तो भैया दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कार्टून हो यार तुम लोग, सच में कार्टून हो। मतलब ऐसी ऐसी बातें लिख जाते हो कभी कभी, मैं सोच भी नहीं सकता, मुझे लिटरली हंसी आ जाती है। बहुत कंट्रोल करता हूँ मैं तुम्हारी बातों को सोच के, पढ़ के, लेकिन एक दो बात ऐसी लिख देते हो तुम लोग। इस सवाल यहाँ का आ गया तो ऊपर ले जाना था। चलो कर लो, ये पिछले टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ गलती से आ गया। ये आ गया तो क्या करें, कर लें भैया। बताओ भाई जल्दी से जवाब सवाल का। बताओ। पता है अब क्लास 1.5 घंटे कर दी ना, अब आ गई कुछ खलीफा। मत कहना खलीफा कौन है। जैसे अब मैंने 1.5 घंटे क्लास कर देना, कुछ खलीफा आ गया, अब कह रहे हैं सर आप तो ना कोर्स कंप्लीट कराने के चक्कर में 1.5 घंटे क्लास कर रहे हैं, 1 घंटे रहने दो। मतलब ऐसे इमोशनली डायलॉग मारते हैं। मतलब अगर मैं 1.5 घंटे तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो कोर्स जल्दी कंप्लीट कराने के चक्कर में हूं। पता नहीं कौन सी दुनिया का तो तुम लॉजिक लगाते हो। ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 30% कम है। तो ए का मान 210 है तो सी का मान क्या होगा? पिछले टाइप का क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें आ गया तो कर लेते हैं। भाई ए बी से 20% अधिक है तो ए और बी का रेशियो लेते हैं कि बी अगर 100 है तो ए 20% ज्यादा यानी कि 120 होगा। तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120। अब उसने कहा बी जो है वो सी से 30% कम है। जो बी है वो सी से, यानी कि अगर मैंने सी को 100 माना तो बी कितना होगा? 30% कम यानी कि 70 होगा। जीरो से जीरो कट गया, ये आ गया 7 और 10 का। कितना आ गया? 7 और 10 का। अगर मैं यहीं से ए और सी का रेशियो आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड सी, तो पहली और पहली संख्या को गुणा कर दो, 6 सत्ते 42।
और दूसरी संख्या को गुणा कर दो, 5 धाम 50। अब कह रहा है कि यदि a का मान 210 है तो 42 यूनिट की वैल्यू 210। एक का मान कितना हो जाएगा, 210 बटे 42। तो 42 पंजे 210 होता है भाई, 42 पंजे 210। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 यूनिट की वैल्यू 50 गुणा 5, ये हो जाएगा 250। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है। चलो, ओके, चेंज करते हैं टाइप को। टाइप नंबर 7 आते हैं बच्चे। उससे पहले मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा इसका हम रिवीजन करते हैं। अगर मैं किसी संख्या को 10% बढ़ाता हूं, अगर मैंने किसी भी संख्या को 10% बढ़ाया, 10% इंक्रीज किया, तो वो संख्या अपने आप का कितना परसेंट हो गई। अगर मैंने किसी संख्या को 20% घटाया, यानी कि 20% डिक्रीज किया, तो वो संख्या अपने आप का कितना परसेंट हो गई। ये दोनों का आंसर बताओ मुझे। अगर मैंने किसी भी संख्या का, अगर मैंने किसी भी संख्या को 10% इंक्रीज किया, तो क्या वो 110% हो गई। अगर मैंने किसी संख्या को 20% डिक्रीज घटाया, तो क्या वो केवल 80% बची है। बात समझ में आई। आ तो गई सर, आ तो गई। चलो देखते हैं, अगर आ गई है तो ये सवाल देखो एक बार। सवाल है, यदि एक भिन्न, कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है y बटे एक्स, और कह रहा है इसके अंश में, इसके न्यूमरेटर में यानी कि अंश में 12% की वृद्धि करो, 12% बढ़ाओ, और इसके डिनोमिनेटर यानी कि हर में 2% की कमी हो जाए, तो ऐसा करने पर जो हमें नया फ्रैक्शन, नया भिन्न मिलेगा ना, तो उस भिन्न का मान 6/7 हो जाएगा। आपको बताना है कि मूल भिन्न यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या है। बच्चे, हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन तो हमें y बटा एक्स दिया हुआ है सवाल ने, कि ओरिजिनल फ्रैक्शन तो y बटा एक्स है। अब कह रहा है कि अंश को तो 12% बढ़ा दो। अगर मैं अंश को 12% बढ़ाता हूं तो ये कितने परसेंट हो जाएगा। सर 112% हो जाएगा। बच्चे, अगर 12% बढ़ा दिया ना, तो ये 112% हो गया। अगर डिनोमिनेटर में 2% की कमी की, अगर उसका डिनोमिनेटर यानी कि हर 2% बढ़ाया, तो क्या मैं उसको 98% कह दूं। तो ऐसा करने पर जो फ्रैक्शन हमको मिलता है वो 6/7 मिलता है। आपको यहां से y बाई एक्स का मान निकालना है। 14×7 = 98, 14×8 = 112। देखो, नीचे वाली संख्या नीचे वाली से कट जाती है। अब ये 8 नीचे आ जाएगा। बच्चे, जब मैं y बटे एक्स का मान निकालूंगा ना, ये 6 तो ऊपर रहेगा, जो ये ऊपर का 8 है ये नीचे आ जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा। तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8। y बाई एक्स का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या मिला हमको, 3/4। भाई, अगर कहीं ऐसा है, मान लो 2x बटे वाई बराबर 3/5, तो ये जो 2 है ना, ये इसके नीचे आता है यहां पर। अगर मैं x बाई वाई कहूंगा तो 3/5 हो जाएगा। इस तरीके से जो नीचे वाला होता है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर जो ये बचा हुआ 8 था ये नीचे आ गया, यानी कि यहां पर आ गया। ये सवाल देखिए जरा। इस सवाल को करो जल्दी से सभी लोग। किसी संख्या के भिन्न में अंश में
80% की वृद्धि की जाती है और उसके हर यानी कि डिनोमिनेटर में 200 200% की वृद्धि होती है। तो अंश और हर का नया अनुपात 21/50 हो जाता है। ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी कि वास्तविक क्या होगा? मैंने मान लिया कि ओरिजिनल फ्रैक्शन ना n अपॉन डी है। n अपॉन डी यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। n मतलब न्यूमरेटर और d मतलब डिनोमिनेटर। अब अगर मैं अंश में 80% की वृद्धि कर रहा हूं तो ये कितने परसेंट हो जाएगा? आप कहेंगे सर 180% हो जाएगा। 180%। और अगर मैं डिनोमिनेटर में 200% की वृद्धि कर रहा हूं, मतलब इतने परेशान हो ना तुम लोग कि सर लाइट चली गई, सर रूम पे जाना है खाना खाने, छोड़, ये कर दो वो कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को सबको मुझे अपने गांव वाले घर में बुलाना पड़ेगा, वो बड़ा है थोड़ा, और तुम लोगों को हमारे सिलेक्शन तक वहीं बंद करके रखना पड़ेगा। मुझे 2-3 लठ रखने पड़ेंगे, डंडे। तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा और तुम्हें कूटूंगा। ठीक रहेगा ये? बताओ जल्दी से बच्चे इसका जवाब। सभी लोग बताएंगे? कितना होगा? अगर हर में 200% की वृद्धि करी तो 100% में 200 को जोड़ दो सर, 300% ये हो जाएगा। और नया फ्रैक्शन कितना मिल गया? 21/50। तो भैया ये हो जाएगा आपका 6×18, 6×5 = 30, है ना? 3 से कटेगा 3×7 = 21, 5 से कटेगा 5×10 = 50। तो ओरिजिनल हमारा फ्रैक्शन कितना बन गया? 7/10, 7/10। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। चलो अगला सवाल चलते हैं बच्चे, ये सवाल करिए जल्दी से। बुला लीजिए सर, आने के लिए तैयार है। बेटा वहाँ कूलर एसी नहीं है। तो तुम कुछ चाहते हो ना, सुविधाएं नहीं मिलेंगी वहाँ। हर बात के लिए तुम्हें डंडा मिलेगा दो मेरी तरफ से। कुछ मांगोगे सर, अ, पंखा मंदा चल रहा है सर, तो पंखा तेज चलाने के लिए उसमें कंडेंसर नहीं, तुम में 2 लठ लगेंगे। तुम भूल जाओगे कि पंखा मंदा है, तेज चल रहा है। देखो उसने कहा एक भिन्न का अंश 88% और हर 55% की वृद्धि होती है, तो भिन्न का मान 1504/775 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? चलिए देखते हैं भाई। ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा n अपॉन डी, कह रहा है अंश में 88% बढ़ाओ तो 188% हो जाएगा। 188%। और डिनोमिनेटर में अगर 55% बढ़ाऊं तो डिनोमिनेटर 155% हो जाएगा। तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 1504/775। अब इसको आप कर लीजिए कितना है भाई। परसेंटेज से परसेंटेज गया, मुझे लग रहा है ये इससे कटेगा पूरा। 15×5 = 75, 5×4 = 25, पूरा 5 बार कट गया ये इससे। क्या वो भी कटेगा 8 बार? 8×8 = 64। देखो यूनिट डिजिट चेक करो, 8×8 = 64। यूनिट डिजिट चेक किया तो पूरा 8 बार कट गया। और ऑप्शन में भी हमने देख लिया 8/5, यानी कि हमारा जो फ्रैक्शन है n अपॉन डी कितना मिल गया? 8/5। ऑप्शन नंबर ए। चलो एक और आसान सा टाइप है, इसे और कर लेते हैं भाई। आसान सा टाइप है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान सा। टाइप नंबर 8, और बड़ा ही सिंपल है। जैसा अभी ये था ना, इतना आसान ये था, उतना ही आसान ये वाला टाइप है। और इसका पहला सवाल जरा देखिए एक बार, क्या है? बहुत आसान सा टाइप है। वो कहता है एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बजाय 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा करता है। कोई छात्र है, वो संख्या को
5/3 के बजाय 3/5 से गुणा करता है, तो आपको दो चीज लिखनी है, एक तरफ लिखना है सही और एक तरफ लिखना है गलत। भाई सही गुणा किससे करनी थी? 5/3 से, और गलती से गुणा किससे कर दी? 3/5 से। अब छात्र है, गलती कर देता है, आप भी छात्र हो, गलती आप भी करते हो, है ना, गलती तो आप भी करते हो। तो गलती अगर की तो गलती सुधारनी पड़ेगी। सबसे पहले तो उसने कहा कि कोई छात्र किसी एक संख्या को इतने की बजाय इतने से गुणा करता है, तो हमें पहले वो संख्या पता करनी है। व्हाट इज दैट नंबर? वो संख्या कितनी है? जिस संख्या को 5/3 से गुणा करना था लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर दिया, वो संख्या एक्चुअल में है कितनी? तो परसेंट त्रुटि, गलती प्रतिशत बताना है। तो वो संख्या निकालने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा 3 और 5 का, जो नीचे की संख्या है वो आ गया 15। तो मैं मानकर चलूंगा कि वो संख्या कितनी है? 15। तो आप क्या करो, दोनों को 15 से गुणा कर दो। तो सही आंसर क्या आना था? 25। 25 जो है सही आंसर आना था। गलत आंसर कितना आ गया? 9। हमें बताना है कि परसेंट एरर कितना है, परसेंट त्रुटि कितनी है। पर देखो, अगर हमें परसेंट एरर बताना है, परसेंट त्रुटि बतानी है, तो हमें बताना पड़ेगा कि 25 सही है, जो गलत है वो कितना कम है। सर 16 कम है। वो जो हमने गलती से 9 लिख गया है ना, वो मल्टीप्लाई करके, वो एक्चुअल में है कितना? सर वो 16 कम है। और अगर परसेंट एरर हमको बताना है, परसेंट एरर, तो 16 बटे और सही वाली संख्या को नीचे रखना है, सही वाली संख्या, और गुणा 100। आप कहेंगे 25 चौके 100, यानी कि 64% का एरर है सर, 64% का एरर, त्रुटि है। एरर के लिए हम सही वाली संख्या को नीचे लिखते हैं और जितने का डिफरेंस है वो ऊपर। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत है ही नहीं, आप अपना आंसर डायरेक्ट बता सकते हो ऐसे सवालों में। क्या? जरा देखना, आपने एक तरफ सही लिखना है, एक तरफ गलत। सही किससे गुणा करना था? 5/3 से। और गलती से गुणा किससे कर दिया? 3/5 से। ये लिखा आपने। आपको कोई एलसीएम फेल्सियम लेने की जरूरत नहीं। देखना आपने करना क्या है, सही वाला इधर और गलत वाला इधर। फिर आपने क्या करना है, जो ये ऊपर वाली संख्या है ना, इसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 5 पूरे 25, और फिर इस नीचे वाली की यहां गुणा कर दो, 3 तिया 9। बस ये सवाल कि भाई 25 मेरी सही संख्या है, 9 गलत आ गई, 16 का एरर है, परसेंट में एरर निकालना है, 16/25 गुणा 100। तो आप कहेंगे 25 चौके 100 और 16 चौके 64%। यानी कि ऊपर वाली को नीचे से गुणा करना, इधर लिख दो, नीचे वाली को ऊपर गुणा करके यहां लिख दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपको कोई एलसीएम वेलसीएम लेने की नीड नहीं है। ये सवाल करो जल्दी से। कल आपकी क्लास होगी, कल सैटरडे है बच्चे, कल आपका मॉक टेस्ट नहीं है। कल आपकी क्लास होगी, और क्लास हम अपनी शाम के टाइम रखें या दिन में रखें? दिन में रख लेते हैं, है ना, कल वीकेंड भी है, तो हाँ कल दिन में रख लेते हैं बच्चे। टाइम क्या रखें कल क्लास का? वीकेंड है तो आ, 9:30 ही कर लें, क्योंकि पिछले वीकेंड पे भी 9:30 बजे ही थी हमारी क्लास। सही रहेगा? चलो ठीक है। उसने कहा एक छात्र ने 2/3 के बजाय 3/2 से गुणा कर दिया। एक तरफ सही लिखो और एक तरफ गलत। सही किससे गुणा करना था? 2/3 से। गलत किससे कर दिया? 3/2 से। हमको बताना है परसेंटेज एरर। तो भैया इसकी गुणा क्रॉस में करो, 2 दूनी 4, इसकी गुणा क्रॉस में करो, 3 तिया 9। तो कितने का एरर आया है?
एरर आया है 5 का, और परसेंटेज में बताना है तो 5 बटा सही वाली संख्या नीचे और गुणा 100। तो 4 से जाएगा 25 बार और 25 पंजे 125% का एरर है ऑप्शन। दस बजे कर दो सर, 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे। 10 बजे की बड़ी डिमांड आ रही है, चलो देखते हैं, 10 बजे कर देंगे फिर। ये सवाल करिए, और कल 2 घंटे क्लास करेंगे। कई टाइप, कल मुझे जनसंख्या वाला टाइप भी कवर कराना है आपको, और जनसंख्या के बाद आपको मुझे जो आय खपत वाला सवाल होता है ना, आय खपत वाले 2 टाइप के सवाल बनते हैं कि आय में इतनी वृद्धि हुई, खपत में इतनी हुई, तो बचत में कितनी होगी। एक तो वो, और एक होता है कि आय इतनी बढ़ा दी तो खपत इतनी कम कर दी, बचत में क्या परसेंट, मतलब कुछ इस तरीके का। वो और जनसंख्या, 2 टाइप कल मुझे कवर करने, 3 टाइप देखते हैं। भाई एक तरफ सही लिखो और एक तरफ गलत। सवाल ने कहा 10/3 की बजाय, यानी कि सही गुणा करना था 10/3 से, उसने गलती से कर दिया 3/10 से। ओके, आपने क्या करना है, ऊपर वाली की नीचे क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 10 धाम 100, और इस 3 की गुणा क्रॉस में कर दो। कितने का एरर आया है, 91 का, और परसेंटेज में बताना है तो 91/100, और सही वाली संख्या नीचे और गुणा 100। सर 91%। ओके, कर लेंगे इस तरह के सवालों को। एक सवाल आज मैं आपको होमवर्क देकर जा रहा हूं, ये सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना, जज्बाती मत होना। मैं हिंट नहीं दूंगा इस सवाल में, बस इतना कहूंगा कि दिमाग लगाना, जज्बाती मत होना। रट्टाफिकेशन वाले की तरह जज्बाती मत होना, ऐसा कि सवाल बोल क्या रहा है। कल करेंगे इस सवाल को, आज हो गए 17-18 क्वेश्चन, काफी हैं। कल हमारी क्लास सुबह 10 बजे फिक्स कर देते हैं, बाकी मिलेंगे बच्चे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।